लास्ट मिस्ट्री के मिस्ट्री मायाजाल में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपके सामने ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जिनके बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे आज के इस वीडियो में हम कुतुब मीनार की ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप खुद बोलेंगे ये तो नहीं पता था। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुतुब मीनार भारत के दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची मीनारों में से एक है। हालांकि कुतुब मीनार के आसपास कोई ठोस रहस्य नहीं है, लेकिन इससे कुछ जुड़े दिलचस्प पहलू और ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन्होंने वर्षों से जिज्ञासा और अटकलों को जन्म दिया है। निर्माण और उद्देश्य। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में करवाया था। हालांकि यह आमतौर पर माना जाता है कि पास के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के लिए एक विजय टावर या मीनार के रूप में बनाया गया था। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि इसका खगोलीय या औपचारिक महत्व हो सकता है। शिलालेख और जीर्णोद्धार। कुतुब मीनार में अरबी और नागरी लिपियों में कई शिलालेख हैं। मीनार पर सबसे पुराने शिलालेख में इसके निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक का उल्लेख है। समय के साथ बाद के शासकों द्वारा अतिरिक्त कहानियों को जोड़ा गया और मरम्मत की गई। इन शिलालेखों की उपस्थिति अंकित करती है कि स्मारक महत्वपूर्ण था और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। लोहा स्तंभ। कुतुब मीनार परिसर के भीतर दिल्ली का प्रसिद्ध लोहा स्तंभ खड़ा है। यह स्तंभ अपनी उम्र के बावजूद जंग के लिए उल्लेखनीय है, जो 4वीं शताब्दी में वापस आया था। स्तंभ के आसपास का रहस्य यह है कि यह कैसे सदियों से जंग मुक्त रहने में कामयाब रहा है। स्थापत्य प्रभाव। कुतुब मीनार मुख्य रूप से इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का मिश्रण दिखाती है। माना जाता है कि इसका डिजाइन फारसी, हिंदू और जैन तत्वों सहित उस अवधि के दौरान प्रचलित विभिन्न स्थापत्य परंपराओं से प्रभावित है। मीनार पर जटिल नक्काशी और रूपांकन उस युग के दौरान सांस्कृतिक आदान प्रदान और विभिन्न कला रूपों को आत्मसात करने के बारे में सवाल उठाते हैं। मूल ऊंचाई। कुतुब मीनार को समय के साथ नुकसान बहाली का काम करना पड़ा है। इसकी मूल ऊंचाई अटकलों का विषय बनी हुई है। मीनार आज लगभग 73 मीटर लंबी है, लेकिन कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि यह मूल रूप से लंबा था, जबकि अन्य प्रस्ताव है कि इसे स्थिरता की चिंताओं या अन्य कारणों से जानबूझकर छोटा रखा गया था। कसान और बहाली। कुतुब मीनार को नुकसान और बाद में बहाली के कई उदाहरण मिले हैं। 14वीं शताब्दी में बिजली गिरने से शीर्ष 2 मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई और बाद में उनकी मरम्मत की गई। 1803 में एक भूकंप ने स्मारक को और नुकसान पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप शीर्ष मंजिल का पतन हुआ। द लेजेंड ऑफ द मिसिंग फोर्थ मीनार। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार कुतुब मीनार परिसर में 4 मीनारें बनाने का इरादा था। हालांकि निर्माण के दौरान राजा की पत्नी को एक दृष्टि थी कि यदि चारों मीनारें पूरी हो गई तो पूरा परिसर ढह जाएगा। इस आपदा को टालने के लिए 4थी मीनार का निर्माण रोक दिया था, जिससे कुतुब मीनार एक अकेली मीनार बन गई। स्मारक से जुड़े कोई निश्चय रहस्य नहीं है। यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और स्थापत्य मील का पत्थर बना हुआ है, जो दुनिया भर के आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो इसकी भव्यता और सांस्कृतिक महत्व से मोहित है। खैर, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।